वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि कैसे हम एक पाइवट चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम पाइवट चार्ट को क्रिएट करते क्यों हैं। ठीक है, पाइवट चार्ट को क्रिएट करते हैं हम डाटा को प्रेजेंट करने के लिए और दिखाने के लिए और अच्छे से समराइज करने के लिए। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पे, कैसे हम एक पाइवट चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने डाटा को, अपने टेबल चार्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो को क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको आना है इंसर्ट वाले ऑप्शन पे। इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक पाइवट टेबल का, एक पाइवट चार्ट का। आपको पाइवट चार्ट क्रिएट करना है तो आपको पाइवट वाले चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो शीट थी, यहाँ पर जो टेबल है वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है। आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक न्यू वर्कशीट, एक एग्जिस्टिंग वर्कशीट। यानी कि आप जो अपना चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं, आप कौन सी वर्कशीट आप कौन सी वर्कशीट पर क्रिएट करना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप न्यू वर्कशीट पर क्रिएट करें, जिससे कि आपको चार्ट को समझने में और डाटा को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आप अभी यहाँ पे एग्जिस्टिंग नहीं, आपको न्यू वर्कशीट पर क्लिक करना है, उसको मतलब सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी दो चीज़ें क्रिएट होंगी, एक पाइवट टेबल प्लस चार्ट। ठीक है, तो आपको किसके बिहाफ पर डाटा देखना है। ठीक है, जैसे कि आपको रीजन के बिहाफ पर देखना है कि ये हमारा रीजन है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखना है कि रीजन में टोटल सेल कितना हुआ है। ठीक है, टोटल सेल पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ये दिखा देगा कि ईस्ट में 9,280 हुआ है और नॉर्थ में 470 हुआ है, और यहाँ पे आपका चार्ट भी क्रिएट हो चुका है। ठीक है, जो कि दिखा रहा है कि ईस्ट में सबसे ज़्यादा हुआ है, नॉर्थ में सबसे कम हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि जिन जिन आइटम का सेल हुआ है उनका नेम क्या है। तो आपको आइटम नेम पर भी टिक कर देना है। आइटम नेम पर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये दिखा देगा कि ईस्ट में सीपीयू, कीबोर्ड और मेमोरी का ही सेल हुआ है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर भी दिखा रहा है कि इसमें सिर्फ सीपीयू, मेमोरी, कीबोर्ड और माउस का सेल हुआ है और कितना कितना हुआ है। ठीक है, वो भी दिखा रहा है। ठीक है, ईस्ट में सबसे ज़्यादा सेल हुआ है कीबोर्ड का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है कि नॉर्थ में सिर्फ कीबोर्ड का सेल हुआ है और वो कितना हुआ है, वो दिखा रहा है 470 हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि साउथ में कितना सेल हुआ है। साउथ में सिर्फ मेमोरी और माउस का सेल हुआ है, और कितना हुआ है, साउथ में मेमोरी का सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, तो वो यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, और वेस्ट में कितना हुआ है, वेस्ट में हुआ है सीपीयू, कीबोर्ड और माउस का हुआ है, और कितना हुआ है वो दिखा रहा है। वेस्ट में माउस का सबसे कम हुआ है 350, तो वो इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको अगर आइटम नेम नहीं चाहिए, सिर्फ आपको रीजन और टोटल सेल चाहिए, तो फिर से आप इसको अनटिक कर दीजिए। इस तरीके से आपको डेटा प्रेजेंट करके ये दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जाना कि हम पाइवट टेबल के साथ साथ एक पाइवट चार्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स। वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि कैसे हम एक पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, पाइवट टेबल, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पाइवट टेबल हम क्यों बनाते हैं और पाइवट टेबल का यूज़ क्या होता है। देखिए, पाइवट टेबल जब हम क्रिएट करते हैं तो पाइवट टेबल हमें डाटा को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, समराइज करने में और डाटा को समझने में। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि हम एक पाइवट टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास ये इस तरीके का फॉर्मेट है, एम्प्लॉय सेल्स रिकॉर्ड एंड सितंबर की 2025 की का सेल रिकॉर्ड। ठीक है, इस तरीके से आपके पास भी एक डाटा होगा, या आप भी इस तरीके का एक फॉर्मेट बना सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं पाइवट टेबल। सबसे पहले जो हमने फॉर्मेट तैयार किया होगा या हमने एक अपनी टेबल बनाई होगी, जिस तरीके से मैंने ये टेबल बनाई है, उसे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कई सारे टैब मिलेंगे, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज। आपको जाना है इंसर्ट टैब पे। ठीक है, इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको सबसे पहले ही यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पाइवट टेबल का। ठीक है, आपको उस पर क्रिएट करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं,
आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक पाइवेट टेबल का और एक पाइवेट चार्ट का। आपको पाइवेट टेबल क्रिएट करनी है तो आपको पाइवेट टेबल पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए हमने जो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे टेबल सिलेक्ट की थी वो ऑलरेडी यहाँ पे रेंज ले चुका है। ठीक है, शीट 1, और यहाँ पे इस तरीके से ये लॉक भी हो चुका है। ठीक है, हमारे सेल लॉक हो चुके हैं। अब जो हमारी टेबल सिलेक्ट थी, हमें उसकी पाइवेट टेबल क्रिएट करनी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं। हम पाइवेट टेबल कहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू वर्कशीट पे या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट, मतलब इसी वर्कशीट पर करना चाहते हैं, मतलब इसी शीट पर करना चाहते हैं या फिर न्यू शीट पर। देखिए अगर मैं इसी शीट पर करती हूँ तो हमें डाटा को समझने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी शीट पर करेंगे तो समझने के लिए मैं यहाँ पे न्यू वर्कशीट लेती हूँ। ठीक है, न्यू वर्कशीट को लेने के बाद यहाँ पे अगर मैं एग्जिस्टिंग पर क्लिक करती हूँ तो एग्जिस्टिंग हो जाएगी वर्कशीट, और न्यू पर करती हूँ तो न्यू हो जाएगी। तो मैं न्यू पर करती हूँ। ठीक है, न्यू पर करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली ओके कर देती हूँ। ठीक है, ओके करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा। हमारी ये पाइवेट टेबल नई एग्जिस्टिंग सीट पर आ चुकी है। ठीक है, अभी यहाँ पर किसी भी तरीके की पाइवेट टेबल क्रिएट हुई नहीं है। ठीक है, अब हमें क्रिएट करने के लिए, समझने के लिए देखिए क्या करना है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर वही ऑप्शन दिए जाएंगे जो हम अपनी टेबल में हमने फिल कर रखे होंगे, जिसके बिहाफ पर हम डेटा चाहते हैं। ठीक है, वही सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, देखिए जब भी आप पाइवेट टेबल बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आपने यहाँ पर फिल किया रीजन। रीजन मतलब जो हमारी ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। ठीक है, अगर आपको रीजन के बिहाफ पर डेटा देखना है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ है, ठीक है, इसमें कहाँ पर कितना टोटल सेल हुआ है। ठीक है, अगर आपको सेल देखना है तो आप यहाँ पर टोटल सेल पर क्लिक कर दें, तो उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल सेल देखने को मिल जाएगा। ईस्ट का 14,228, नॉर्थ का 470 और साउथ का 3,698। ठीक है, इस तरीके से आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर आपको क्या करना है, आपको रीजन के बिहाफ पर आपको ये देखना है कौन से आइटम का कितना सेल हुआ है। ठीक है, या कौन सा आइटम सेल हुआ है। तो यहाँ पर आप टोटल सेल को हटाकर रीजन के बाद आइटम नेम सेलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पर आपको क्या है दिख जाएगा, ईस्ट में सीपीयू, कीबोर्ड, मेमोरी और माउस का सेल हुआ है, नॉर्थ में कीबोर्ड का हुआ है, साउथ में मेमोरी और माउस का, और वेस्ट में सीपीयू, कीबोर्ड और माउस का। ठीक है, इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्या करना है, आपको रीजन आपको पता चल गया, आपको आइटम नेम पता चल गया, लेकिन आपको टोटल सेल भी देखना है, तो उसके लिए आप क्या करें, सिंपली आप टोटल सेल को भी क्लिक कर दीजिए। ठीक है, टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर जो ईस्ट में आपका सेल हुआ है वो सीपीयू का हुआ है, और टोटल सेल हुआ कितना है, जो कि हुआ है 2005। ठीक है, ईस्ट में कीबोर्ड का कितना सेल हुआ है, 6000। उसी तरीके से नॉर्थ में कीबोर्ड का सेल तो हुआ है, लेकिन वो टोटल कितना हुआ है, वो हुआ है 470। ठीक है, नॉर्थ में मेमोरी और माउस का सेल हुआ है, लेकिन कितना हुआ है, मेमोरी का हुआ है 2999 और माउस का हुआ है 699। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इस तरीके से डेटा को देखा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आप यहाँ पे रीजन को अनटिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आइटम नेम और टोटल सेल। ठीक है, तो इस तरीके से जिस भी चीज़ का आपको जिस भी चीज़ का सेल या आइटम नेम, ठीक है, या फिर टोटल सेल पता करनी है तो आप वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक पाइवेट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।